हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। सर्किल में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल पढ़ रही थी। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब सर्किल होती क्या है जान गए थे। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 या 16.12, क्योंकि ये चैप्टर 16 है। तो मतलब 16 सर्किल का पहला एक्सरसाइज हम लोग आर डी शर्मा का क्या करते हैं पढ़ चुके थे। आर डी शर्मा ही पढ़ रहे हैं ना। पहली एक्सरसाइज हो चुकी थी, उसमें ट्रू फॉल्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था। अब आगे सवाल करना है, क्वेश्चन करना है अगले एक्सरसाइज का। उससे पहले कुछ बेसिक्स थ्योरम है, उसे हम लोग जानते हैं, वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो आप वो थ्योरम जानिए। पहला थ्योरम क्या है? थ्योरम पहला, द परपेंडिकुलर drawn from the center of circle chord bisect the chord। प्रूफ देखिए इसका, देखिए समझिए क्या कह रहा है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है या दो बराबर भागों में बांटता है। बाइसेक्ट मतलब क्या करता है? अर्धित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। क्या कह रहा है थ्योरम, समझ गए? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? अर्धित करता है। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लें, ठीक है। प्रूफ में देखते हैं क्या कर लें। क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? सर्कल है। एक जीवा है, ये बी क्या है हमारा? कॉर्ड है। सेंटर मान लो, परपेंडिकुलर डाला गया। ये बेसिकली क्या कह रहा है, अगर इसको हम क्या मान लें, ओपी मान लें। ये ओ है, ये पॉइंट क्या है? पी है। ये कह रहा है अगर ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, ये प्रूफ में नहीं होगा इसमें, ओपी परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि एपी बराबर क्या होगा? एपी बराबर बीपी या पीबी, जो भी कर लें हम, ठीक है। क्या कह रहा है इसका मतलब कि अगर ओपी किस पे परपेंडिकुलर है? ए बी पे, तो ए पी बराबर क्या होगा? पी बी या ए पी बराबर बी पी होगा। इसका मतलब ओपी क्या करेगा? ए बी को दो बराबर भागों में बांट देगा। वही थ्योरम करना। अगर हमारे पास कंडीशन हमारे पास क्या दिया गया है कि ओपी किस पे है? परपेंडिकुलर। ओपी परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पे है। प्रूफ करते हैं इसका। देखिए थ्योरम समझ गए आप लोग, प्रूफ देखिए। प्रूफ में सबसे पहले क्या दिया गया है? गिवन दैट, सबसे पहले थ्योरम के प्रूफ में लिखते हैं क्या दिया गया है, क्या करना है हमें प्रूफ। क्या हमें दिया गया है? सर्किल, सी मतलब सर्किल, ओ मतलब क्या हो गया? केंद्र, आर मतलब क्या हो गया? इसकी त्रिज्या या क्या हो गया? इसका रेडियस, ठीक है। सर्किल सी ओ आर क्या है? ए बी। सर्किल सी ओ आर ए बी इज chord of AB is chord and O इज क्या है? ठीक है। सबसे पहले क्या है? गिवन डेट हमें क्या दिया है? सी ओ आर ए बी मतलब क्या है? सर्किल ओ आर ए बी इज कॉर्ड है एंड ओ इज सेंटर है। ओ इज अ सेंटर। और क्या दिया है? ओपी ना, परपेंडिकुलर टू किस पे? ए बी पे, पी ऑन ए बी, ठीक।
गिवन दैट जो इसमें दिया गया वही हम लिख देंगे। क्या है, ए बी कॉर्ड है हमारा, ए बी हम कॉर्ड लिख दिए। ओ क्या है हमारा सेंटर है। ओपी क्या है, ये ओपी है। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है, ईपी पे हमें दिया गया। और पी कोई पॉइंट है किस पे, ए बी पे, जो हम लोग क्या किए माने या पी एक पॉइंट, ओपी अगर है तो पी एक पॉइंट कहाँ होगा, ए बी पे एक पी पॉइंट पे, यहाँ ओपी लिख दिया। ठीक है, दिया क्या है हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है वो भी आना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ हमें क्या करना है, ए पी बराबर बी पी। ए पी बराबर क्या, बी पी, यही तो हमें प्रूफ करना है। ए पी बराबर क्या प्रूफ करना है, बी पी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, अर्धित करता है, तो अगर अर्धित करेगा तो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। यहाँ लगे ऐसे लिखिए, दिया है प्रूफ। हाँ प्रूफ नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन कर लें, कुछ कंस्ट्रक्शन तो भी होगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन ओ, क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी टू कर देना। क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी टू, मतलब ओ से ए और बी को क्या कर दिया, हम मिला दिए हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ओ से ए और बी को हम क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। देखो ओ से ए को मिला दिए, ओ से बी को मिला दिए, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए। प्रूफ क्या करना है, हम प्रूफ करते हैं। देखो इन देखो परपेंडिकुलर अगर ये है तो क्या होगा, 90 होगा। ये भी क्या होगा, 90 होगा, पता है आप लोग को। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या ले सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी एंड राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं ना। ए ओ पी एंड, प्रवीण दरवाजा बंद कर दो यार। ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी, ए ओ पी और बी ओ पी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हैं। एक ट्रायंगल ये लिए और एक ट्रायंगल ये लिए हैं। इन्हीं को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हमें क्या कर जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, ए ओ पी। अब देखिए इसमें बराबर चीजें है क्या, क्या हमें इक्वल मिलेगा। सबसे पहले देखिए ओ ए बराबर ओ बी ओ ए बराबर ओ बी है ना। ओ ए बराबर ओ बी, देखिए ये ओ ए है, बराबर क्या है, ओ बी है। क्यों बराबर है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। भाई ओ से क्या कर रही है, देखो ओ क्या कर रहा है, ओ ए जो है सेंटर से सर्किल पर सिचुएटेड किसी पॉइंट को क्या कर रहा है, मिला रहा है। बी भी ओ बी भी वही काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, दोनों रेडियस हुआ। और सेम सर्कल में है तो सेम सर्कल के रेडियस है। और एक रेडियस चेंज तो होता नहीं, जो रेडियस जो ओ ए होगा उतनी दूरी क्या होगी, ओ बी होगी। तो ओ ए बराबर ओ बी है, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। पहला। अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर, देखो क्या लिख सकते हैं, ओ ए। अब ओपी बराबर लिख सकते हैं, ओपी लिख लें या एंगल लिख लो, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी। ईच क्या है, ईच लिख दो या, हाँ ईच लिख दो, ईच 90 है। देखो ये एंगल लो, ओ पी ए, पहले ट्रायंगल ओ पी ए में देखो ये वाला एंगल, एंगल ओ पी ए, ये वाला एंगल, ये जो 90 बना ये वाला एंगल, ये भी 90 है। ओ पी बी ये वाला एंगल क्या है, दोनों 90 है। प्रत्येक 90 है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई ये भी 90 ये भी 90 है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों 90 है ना, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा आगे देखते हैं, ओ पी ए बराबर क्या होगा, एंगल ओ पी बी, ये दोनों बराबर है। एक चीज हमें कोई और बराबर करना है, ओपी बराबर पीओ है, या ओपी बराबर ओपी लिख सकते हैं। ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी है ना। क्यों ओपी बराबर ओपी है, कॉमन साइड है। क्या है ये, कॉमन साइड।
किसका कॉमन साइड है, इन दोनों ट्रायंगल का क्या है, ओपी। देखो ओपी इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल को मिला के क्या बनता है, इस ट्रायंगल में भी ये वाला पार्ट है ओपी वाला साइड, और ओपी भी वाला साइड है, तो दोनों साइड में यही कॉमन है ना। देखो दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, एक यही साइड तो कॉमन है, एक ये साइड कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ओपी बराबर ओपी हो जाएगा, ओपी बराबर पीओ को या ओपी बराबर ओपी को, ठीक है, ये दोनों कॉमन साइड है तो ओपी बराबर ओपी हो जाएगा। समझ में आया। तो हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया, एक साइड ए मिल गया, एक एंगल मिल गई, एक साइड ए मिल गई। तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों तीन पार्ट हमें कोई दिखाना रहता है, तीन पार्ट मिल गया हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट की ये साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। क्या लोग लिखेंगे, क्या हम लोग लिखेंगे, आर एच एस। आर एच एस मतलब क्यों, देखो आर एच एस क्या हो जाएगा, एक क्या है ये, एक हमें क्या मिला है, आर मतलब ये सबसे पहले देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिला, एच मतलब हाइपोटेन्यूज मिला देखो, और एस मतलब क्या मिली, साइड मिली। क्या मिल रहा है हमें, एक आर क्या हो गया, आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या मिल रहा है हमें, वो एंगल मिल रहा है देखो, और दूसरा सीधा सा आर मतलब राइट एंगल, ये 90 है तो 90 क्या होता है, राइट एंगल होता है, ये हमें मिल गया। दूसरा एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ओ ए क्या है हमारा, या ओ क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, और एस क्या है हमारा, साइड है। दोनों क्या हो गया, आर ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है और एक एंगल है, दोनों में मिलके क्या हो गया, आर एच एस हो गया। समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पता चल गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब हमें दिखाना क्या है, एपी बराबर बीबी। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल गया आरएचएस मिल गया हमें, इससे क्या हो जाएगा, देखो एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। इसका रीजन हम लोग क्या देंगे, सीपी सी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो एपी इधर से ए लिए हैं, एक छोड़े हैं बीच में, फिर पी लिए हैं, इधर से भी बी लिए हैं, एक छोड़े हैं बीच में, पी लिए हैं। ये क्या लिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ले लिए, किसका ले लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो आपस में बराबर होंगे। अच्छा एक चीज हमको ये ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जब लेना है ये तो क्रम से ही लेना है, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या करना है, क्रम से ही लेना है। देखो एपी ये है, बीच में ओ छोड़े बीपी है, अगर यहाँ से ऐसे नहीं बनना है तो ये ट्रायंगल क्या करेंगे, यहाँ हम आकर सेट करेंगे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर से ओ ए ले लें इधर से बीपी ले लें, वो नहीं लेंगे। दोनों अगर पहला ए लिए इधर ए तो इधर भी पहला क्या लेंगे, बी लेंगे, इधर पी लिए तो इधर भी पहला बी लेंगे, मतलब जो भी लेंगे क्या लेंगे हम लोग, क्रम से लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमको दिखाना क्या था, यही तो हमको दिखाना था, एपी बराबर बीपी, तो हमारे थ्योरम प्रूफ हो गया। अब देखिए किए सबसे पहले क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जीवा पर डाला गया कोई लंब जीवा को क्या करता है, अर्धित करता है, या द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इस बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम लोग क्या ले लिया, हमें गिवन क्या है कि एक COR क्या है, एक सर्कल है, AB क्या है उसका कॉर्ड है, O क्या है सेंटर है, एंड OP क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, OP क्या है परपेंडिकुलर है, P कोई पॉइंट है किस पे, AB पे है। ये हमें क्या था, गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है AP बराबर BP, AP बराबर BP सीधा सा हमें ये प्रूव करना है, क्योंकि अर्धित करेगा तो इसको तो AB को ही तो दो बराबर भागों में बांटेगा, तो AP बराबर PB हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम कंस्ट्रक्ट क्या किए, कंस्ट्रक्शन हम कर दिए, AB को क्या कर दिए, दोनों को O से मिला दिए, A और B दोनों को क्या कर दिए, O से हम लोग मिला दिए, फिर हम ये ट्रायंगल ले लिए और ये ट्रायंगल ले लिए। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOP ले लिए, एंड ट्रायंगल क्या ले लिए, BOP ले लिए। दोनों ट्रायंगल ले लिए ना, एक ट्रायंगल क्या लिए हैं, AOP लिए हैं, दूसरा ट्रायंगल क्या लिए हैं, BOP लिए हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, OA बराबर OB है, OA बराबर OB है, नहीं देखो OA बराबर क्या है, OB है, कोई दिक्कत, OA बराबर OB, फिर क्या है, एक एंगल ये भी 90 ये भी 90 है, दोनों 90 है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कॉमन साइड है, अगर कॉमन साइड है तब भी वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और CP/CT से हमें पता चल गया AP बराबर है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स, इस थ्योरम का कन्वर्स भी होगा
कि अगर ओपी इसको AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, ओपी कोई रेखा होगी जो सेंटर से आएगी, AB को क्या करेगा, वो दो बराबर भागों में अगर बांटेगा या बाइसेक्ट करेगा तो OP AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो बराबर भागों में बांटेगा, तो भाई इसका कन्वर्स भी तो बनता है कि अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, फिगर सेम रहेगा, रहने देते हैं और क्या करते हैं, थ्योरम का नाम चेंज कर देते हैं। बाकी ये गिवन डेट ओवन डेट ये सब सेम ही रहेगा, ज्यादा लिखना ना पड़े हमें। देखो थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन, एक कोई लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द किससे, सेंटर से, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, drawn from the center of the circle, center of the circle to chord. To chord. हाँ, the line drawn from the center of the circle to bisect chord ना, is perpendicular on the chord. देखो क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर से किस पे कर रही है, कॉर्ड पे डाली जा रही है, वो कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो ये लाइन कॉर्ड पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन कॉर्ड पर क्या होगी, लंब होगी या क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब देखो ये AB है कोई, ये OP डाली जा रही है इस पे, ठीक है, फिगर हम मिटा लेंगे, सेम फिगर बनेगा इसलिए नहीं मिटा लें। तो AB है, AB पे क्या, एक देखो O से एक लाइन डाली जा रही है OP किस पे। अब ये क्या कह रहा है, पहले तो हमें क्या, पहले हमें ये क्या था कि ये पता था हमें परपेंडिकुलर तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये पहले हमें पता था पहले वाले थ्योरम में। अब क्या है, ये हमें पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AB बराबर PB क्या है इसमें गिवन है। तो हमें ये दिखाना है कि OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, OP क्या होगा, परपेंडिकुलर इस पे होगा। अच्छा क्या देखेंगे, सबसे पहले गिवन हमें क्या दिया है, देखो थ्योरम पता चल के समझ में आ गई। अब हमें गिवन क्या दिया है, गिवन हमें लिखना है, देखो इन COR सर्किल COR क्या है, AB इज अ कॉर्ड, वही चीज कॉर्ड, O इज सेंटर, क्या है, O इज सेंटर, AB इज अ कॉर्ड, O इज सेंटर एंड C इज एंड C क्या है, P मिड पॉइंट ऑफ इसका है AB का। देखो इन ये सर्कल है, क्या है, AB कोई कॉर्ड है, O इसका सेंटर है एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P अगर मिड पॉइंट है तो क्या कर रहा है, AB को वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, तो इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज लिख लीजिए क्या है, AP बराबर PB। ये हमें गिवन दिया, या आप लिखे ना, समझाने के लिए लिख दिए। अगर क्या है, P मिड पॉइंट है तो डिवाइड करेगा ही, मतलब बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा ही। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि OP परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, ठीक है, कन्वर्स चल रहा है। पहले हमें ये दिया था, ये प्रूव करना था, अब हमें ये दिया है, ये प्रूव करना है। पहले वाले थ्योरम का ये कन्वर्स है। कंस्ट्रक्शन सेम काम करेंगे, वही क्या, ज्वाइन AB को किससे मैच कर मिला दिए हैं, O से। प्रूफ में ट्रायंगल ले लो, राइट ट्रायंगल ले लो, OPA ले लो एक ट्रायंगल, OPA ये ट्रायंगल ले लिए एंड
ट्रायंगल ले लो, ओ पी बी ले लो, दो ट्रायंगल लेना, अरे यार ट्रायंगल ओ पी बी लो, ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है ना कि ये 90, यही तो हमें प्रूफ करना है कि 90 है। देखो अब हमें देखें इसमें कि क्या तीन चीज बराबर करने दिखानी है हमें। सबसे पहले देखो, सबसे पहला तो बराबर यही है, ओ ए बराबर क्या है, ओपी है, ऑब्वियसली है भाई, ओ ए बराबर ओपी है या नहीं है क्यों, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, आप लोग को दिख ही रहा है क्या है, ओ ए बराबर ओपी है। सबसे पहले क्या लिख दें, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है ना, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी। क्यों है, रीजन क्या देंगे इसका, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ओपी बराबर पीओ हो, पीओ पीओ है या ओपी बराबर ओपी है, क्यों, कॉमन एंगल, भाई कॉमन दोनों में है ना, देखो ओ कॉमन साइड, सॉरी कॉमन साइड, कॉमन है ना दोनों में, किसमें कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस वाले ट्रायंगल में भी, एक ही तो कॉमन है क्या, ओपी कॉमन है। फिर क्या लिख सकते हैं हम, एपी बराबर बीपी, क्यों, गिवन दैट, हमें दिया हुआ है, गिवन है या नहीं है, गिवन है ना। देखो एपी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पीबी, एपी बराबर पीबी है ना, एपी बराबर पीबी, एपी इस त्रिभुज का हो गया या इस ट्रायंगल का हो गया, और पीबी क्या हो गया, इस ट्रायंगल का हो गया, दोनों आपस में बराबर है, हमें गिवन दिया, ठीक है। अब तीन चीज हमें बराबर मिल गई, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। देखो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी, रीजन क्या है, सी पी सी टी, ठीक है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल बराबर ले लो, एंगल ओ पी ए ले लो, ओ पी ए, ये वाला एंगल, ये वाला, ये फिगर में नहीं रहेगा ये अभी ना, क्योंकि ये 90 है नहीं फिगर में, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना है कि 90 है, तो एंगल ओ पी ए ले लो, ओ पी ए ये वाला एंगल ले लो, फिर ले लो एंगल ओ पी बी, ओ पी बी ये वाला एंगल ले लो। देखो इधर से क्या लिए हैं, ओ पी, पी बीच में है, इधर भी पी बीच में है, बराबर ओ पी बी। रीजन क्या देंगे इसका हम, अरे यार सी पी सी टी को लिख दिए, ये क्या है, सॉरी एस 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 है, क्या होगा ना, साइड साइड साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो ये हो गया ना, बट आगे थ्योरम करते हैं, बट क्या है, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी बराबर कितना है, 180 डिग्री, है ना। एंगल ओ पी ए ये वाला एंगल, एंगल ओ पी बी क्या है, 180 डिग्री, क्या है, एल पी ए है। देखो लीनियर पेयर एक्सियम क्या है ये, देखो ये ऐसे, अगर देखो ऐसे कोई लाइन है, उसको अगर ऐसे करते तो ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना होता है, 180 होता है। लाइन पे ऐसे एंगल बनेगी तो कितना होगा, 180 होगा। तो इसीलिए इन दोनों एंगल को, इस एंगल को, तो यही तो फिगर बन जाएगा, यही तो कोड बनेगा दोनों, एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी को हम जोड़ देंगे तो ये और ये दोनों ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 180 आएगा। और हमें गिया, मतलब अभी हमने निकाला क्या है कि ओ पी ए बराबर ही क्या है, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी लिख सकते हैं, बराबर 180। क्यों, क्योंकि क्या है, एंगल ओ पी ए बराबर क्या है, एंगल ओ पी बी, ये अभी हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी 180 है दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओ पी ए लिख लो ना यहाँ पर, बी को ओ पी ए लिख सकते हैं ना, ओ पी बी को हम लोग ओ पी ए लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। देखो ओ पी बी के बराबर क्या है, एंगल ओ पी ए है, तो दोनों एंगल को हम, चाहे एंगल ओ पी ए को एंगल ओ पी बी लिख दो, चाहे एंगल ओ पी बी को एंगल ओ पी ए लिख दो, ठीक है। क्या होगा, 2 एंगल ओ पी ए हो गया, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी ए बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। अब अगर एंगल ओ पी ए ये वाला एंगल हम क्या दिखा दिए, एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी बी। भाई अगर एंगल ओ पी ए के बराबर क्या है, एंगल ओ पी ए के बराबर एंगल ओ पी बी है,
तो एंगल OPA के बराबर अगर 90 है तो 90 के बराबर क्या होगा, एंगल OP भी होगा। अब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो इम्प्लाइड दैट ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि OP परपेंडिकुलर है किसके, AB पे। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। OP परपेंडिकुलर AB पर अब होगा, क्यों, क्योंकि अगर राइट एंगल बनना है तो परपेंडिकुलर ही। समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर से देखिए क्या किया है कि एक लाइन है, कोई अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ये लाइन है, ये सेंटर है, सेंटर से किस पे ड्रॉन करा जा रहा है, कॉर्ड पर, और वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये दिया है कि वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये OP जो होगा वो क्या होगा, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। यही हमें दिखाना है कि OP क्या होगा, कॉर्ड पर क्या होगा, वो है OP परपेंडिकुलर होगा। हम एक ट्रेंगल ले लिए, ये एक सर्कल सी और ले लिए, उसमें AB क्या है, हमारा कॉर्ड है, AB कॉर्ड है, O क्या है, O सेंटर है, P इज अ मिड पॉइंट। जो OP ये मिला रहे हैं, OP जो मिला रहे हैं यहाँ, ये P वाला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AB का। अगर AB का मिड पॉइंट है तो AB को दो बराबर भागो, दैट इज क्या होगा कि AP बराबर BP। वो AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। वो दो बराबर भाग क्या होंगे, AP होंगे और BP होंगे। दो चीज हमें मिल गई, ये मतलब गिवन डेट था ये। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव तो हमें यही करना है ना कि OP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। OP परपेंडिकुलर है AB पर। कंस्ट्रक्ट हम क्या कर दिए हैं, A और B को O से क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। A और B को क्या कर दिया, O से मिला दिए हैं। अब क्या करना है हमें, अगला काम, दोनों ट्रायंगल लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो सबसे पहले OPA लिए एक ट्रायंगल और OPB क्या लिए, दो ट्रायंगल लिए। आप AOP भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें चेंज ना करना पड़े, इसीलिए हम डायरेक्ट OPA ही लिए थे कि वो एंगल बराबर है। मतलब वैसे भी बराबर आएगा, यहाँ पर आपको इसे चेंज करना पड़ता, सेट करना पड़ता, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो OPA लिए एंगल, OPB लिए हैं दोनों। देखो अब OA बराबर क्या होगा, OB है। देखो ये OA बराबर क्या होगा, OB है। सेंटर से मिला रहा है, देखो सेंटर से मिला, और दोनों क्या है, रेडियस है। अगर सेम सर्कल का रेडियस हो तो भाई बराबर ही होंगे आपस में। ठीक है, इससे एक सर्कल के रेडियस, अब चाहे तुम रेडियस की दूरी यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, रेडियस जितना भी होंगे, रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो बराबर है। दूसरा OP बराबर OP हो जाएगा। OP बराबर OP क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये भी कॉमन साइड है ना, ये कॉमन साइड ही तो है भाई। इस ट्रायंगल का भी यही साइड है, इस ट्रायंगल में भी ये साइड है, और इस ट्रायंगल में भी क्या है, ये साइड है। दूसरा AP बराबर BP तो हमें गिवन ही है, AP बराबर BP, इसका ये, इसका ये। अब तीनों साइड ही तो हमें मिला है, एक साइड ये क्या है, ये तीनों साइड है ना। तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर तीनों साइड बराबर है, ये इसके साइड ये बराबर, इसके साइड है, इसके साइड बराबर, साइड 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 से क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर, ये इसके बराबर है। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हमें ये मिल गई, ये वाला एंगल भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। लेकिन हमें एक चीज और पता है, क्या पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, वो ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये 90-90 ही हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर देखो ऐसे कोई काट रहा है रेखा, या तो ये दोनों क्या हो, 90-90 हो, ऐसा नहीं है। इन दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम, सॉरी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है ये 120 हो, ये 60 हो, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ भी चेंज, कितना भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 90-90 हो। यही तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ ये दोनों क्या है, ये 90 और ये 90 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। लेकिन हमें पता है कि ये और ये एंगल दोनों क्या आपस में बराबर हैं, इससे हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो हम दोनों को ये लिख सकते हैं भाई, OPA OB के बराबर है, तो OPB को हम OPA भी लिख सकते हैं। और OPA प्लस OPA बराबर क्या होगा, 2 एंगल OPA बराबर 180 डिग्री। अब 2 एंगल OPA इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। एंगल OPA बराबर अगर 90 है तो एंगल OPB बराबर भी 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये भी 90 के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों एंगल 90 के बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, OP क्या हो गया, AB पर परपेंडिकुलर हो गया। तो आई होप आप लोग दोनों थ्योरम समझ लिए होंगे। अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा भी जाता है, और बहुत ही बेसिक थ्योरम है तो पूछा जा भी सकता है, पूछा जाता है। और ये थ्योरम पूछा जाए या ना जाए, आपको प्रूफ भी आना चाहिए और आपको थ्योरम भी आना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम लोग कॉर्ड की लंबाई निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, तो इसमें इस थ्योरम का क्या होगा, काफ़ी यूज़ होगा, काफ़ी क्या यूज़ होगा हर हाल में। तो ये थ्योरम आपको आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, और ये प्रूफ इसका आना चाहिए। अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इस कॉर्ड की लंबाई है जो भी पूछेगा उसमें कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।